ये मोहब्बत का सफर अधूरा सा रह गया। इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी के आगे आगे क्यों चल रहे थे? क्या आप ठीक है? एक्सक्यूज मी, गलती इनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए और तुम उल्टा इन्हीं पर गुस्सा हो रही हो। एक्सक्यूज मी, माइंड योर ओन बिजनेस। ये पैसे लो और जाकर इसका इलाज करवाओ। ये पैसों की गर्मी किसी और को दिखाना। तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये अपाहिज हो सकते थे, मर भी सकते थे। तुम इनके सामने शर्मिंदा होने की बजाय पैसों का घमंड दिखा रही हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन जैसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। तुम मुझे मत सिखाओ। जी तो कर रहा है कि तुम्हारी जुबान खींचकर बाहर निकाल दूं, लेकिन माफ करना, मेरे संस्कार तुम्हारे जैसे नहीं है। जाने दीजिए भैया, कुछ अमीरों की नजर में हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। इनसे बहस करके भी हमें क्या मिलेगा? मैडम जी, आप सही कह रही हैं, गलती मेरी ही थी। मैं ही आपकी गाड़ी के आगे आगे चल रहा था। मुझे आप माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आइए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बस भाई साहब, थोड़ी देर और। मेरा बेटा फिर से निकल चुका है। वो बस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाला ही होगा। कोई बात नहीं मिसेस रॉय, हम थोड़ी देर और वेट कर लेंगे। आपका बेटा अद्विक काफी हार्डवर्किंग और सिंसियर लगता है। रॉय साहब के गुजर जाने के बाद मेरे बड़े बेटे अद्विक ने रॉय प्रोडक्शन हाउस को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन इसे बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा। मैं भाई को फोन लगाता हूँ। भाई कहाँ हैं आप? यहाँ सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। बस मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है भाई। कुछ ही देर में अद्विक वहां पहुंच जाता है। सॉरी गाइज, आप लोगों को मेरी वजह से काफी वेट करना पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, अगर ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी की बात चल रही है तो मैं आपको पहले ही साफ बता देता हूँ, मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। तुम क्या मुझे रिजेक्ट करोगे? मैं खुद तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। डैड चलो यहाँ से, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, और पहले ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। हाँ बेटी, पहले शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? डैड, इस इंसान को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। रास्ते में मेरी कार से एक गरीब आदमी को हल्का सा धक्का लग गया था और इसने मुझे वहीं काफी खरी खोटी सुना दी, जबकि मैं उस आदमी को उसके इलाज के लिए पैसे भी दे रही थी। माँ, ये लड़की एक नंबर की झूठी है। क्या वो हल्का सा धक्का था? नहीं माँ, इसने अपने अमेरिकी के घमंड में आकर उस आदमी को अपनी कार छोड़ा दिया था। शुक्र है उस बेचारे की किस्मत अच्छी थी, उसे ज्यादा चोट नहीं आई, वरना आज ये जेल के सलाखों के पीछे होती। और इसके बावजूद उस बेचारे से माफी मांगने के बजाय उसे अपनी अमेरिकी गर्मी दिखा रही थी। देख लिया डैड, क्या आपने मुझे यहाँ अपनी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। मिसेस रॉय, ये क्या हो रहा है? आज तक किसी ने भी मेरी बेटे की इतनी बुरी तरह इंसल्ट नहीं की थी। मान लिया कि मेरी बेटी से एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आपका बेटा उसका इस तरह से इंसल्ट करेगा। बेटे, ये सब क्या है? आप इसे छोटी सी गलती कह रहे हैं? जहाँ पर आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए, वहाँ पर आप अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। पर बेटे, ये एक एक्सीडेंट था जो किसी से भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं वो एक एक्सीडेंट था। उसके बाद बात करने का भी एक तरीका होता है, एक लहजा होता है जिसे संस्कार कहते हैं, और वो आपकी बेटी में तो कहीं नजर नहीं आया। बचपन में ही माहिरा ने अपनी माँ को खो दिया था। शायद इसी वजह से वो हमारे घर के संस्कार को ठीक तरह से सीख नहीं पाई। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। वो सब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज ही ना हो। रघुनाथ जी चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बेटे, ये तूने ठीक नहीं किया। ये तुम्हें पता है वो लोग कौन है? माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, मैं बस वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। डैड, उस लड़के ने मेरी इतनी इंसल्ट की और आपने उसे जवाब भी नहीं दिया। उसने सिर्फ तेरे ही नहीं, मेरी भी इंसल्ट की है। अब हम उसे जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। भाई, हमारे स्टोरी राइटर ने स्टोरी कंप्लीट कर ली है। आप मीटिंग रूम में आ जाइए, हम सब वहीं मिलते हैं। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भाई।
हेलो। सर, वो न्यू एम्प्लॉय वेदिका जिसे हमने हायर किया था वो आ गई है। तुम इसे मीटिंग रूम में भेजो, मैं उसे वहीं मिलता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप? सर, मैं न्यू एम्प्लॉय वेदिका। आज मेरा फर्स्ट डे है। हाँ हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने बताया था। थोड़ी ही देर में सभी लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं हमारी कहानी शुरू होती है। और स्टोरी राइटर मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों को अपनी स्टोरी बताने लगता है। कहानी तो अच्छी है, लेकिन इसका क्लाइमेक्स ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को पसंद नहीं आएगा, इसे बदलना होगा। हाँ भाई, सही कहा आपने, मुझे भी यही लग रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक और ऑप्शन है। भाई मैं तो कहता हूँ इस फिल्म में आप काम करो। ये फिल्म सुपरहिट होगी और आपकी मौजूदगी इस फिल्म में 4 चांद लगा देगी। नहीं छोटे, मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में तू काम करे। मेरे साथ साथ माँ को भी अच्छा लगेगा ये देख कर कि तू फेम कमा रहा है। भाई आप रिस्क मत लीजिए, इस फिल्म में हमारे काफी पैसे लगे हुए हैं। अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे और कर्जदारों की लाइन लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। रॉय प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म की शूटिंग पूरे जोश के साथ शुरू कर देती है। एक्टर्स नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं और पूरी टीम मिलकर हर सीन को बेहतरीन बना रही है। वेदिका, इस फिल्म के डायलॉग्स में थोड़े करेक्शंस हैं, उन्हें ठीक कर दो। ठीक है सर। हेलो। सर, सेट पर एक स्पोर्ट बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। उसे काफी गहरी चोट आई है और हम लोग उसे पास के एनजी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं वहां अभी पहुंचता हूँ। हेलो। सर, मैंने उन डायलॉग्स में करेक्शंस कर दिए हैं। वेदिका, एक काम करो, मैं अभी एनजे हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, तुम मुझे थोड़ी देर में वहीं मिलो। एनजे हॉस्पिटल? कोई प्रॉब्लम है सर? एक्चुअली अपने सेट पर एक स्पॉट बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, मैं बस उसी के लिए वहां जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सोहन की हालत अब कैसी है? जी, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन इनके रीढ़ की हड्डी पर काफी गहरी चोट लगने की वजह से अभी कम से कम 6 महीने तक ना तो ठीक से चल पाएंगे और ना ही बैठ पाएंगे। सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, और तुम्हारे ऐसे समय में हम तुमसे मिलने भी नहीं आएंगे? तुमने ये कैसे सोच लिया? तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और मेरे सेट पर आकर काम भी करने लगोगे। वैसे भी सर, मैं जितना जल्दी हो सके काम पर लौटना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है और घर के सारे खर्चे मेरी कमाई से ही चलते हैं। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक तुम्हारे घर का सारा खर्चा हमारा ऑफिस उठाएगा, यहाँ तक कि हॉस्पिटल और दवाओं का सारा खर्चा हमारा ऑफिस पे करेगा। तुम निश्चिंत होकर अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। सर, आप इंसान के रूप में एक देवता हैं। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगले दिन रॉय प्रोडक्शन हाउस के कलाकारों की मीटिंग होती है, जिसमें सभी एक्टर्स को उनके सारे सीन्स समझाए जा रहे होते हैं। उनका डिस्कशन काफी लंबा चलता है। हाय सर। वेदिका, रुको, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे तुम्हारे घर पर कौन कौन रहता है? मम्मी, पापा और मैं। अद्विक वेदिका को सही सलामत उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। आप लोग रिहर्सल करो, तब तक मैं आती हूँ। हाँ मम्मी, बोलो। बेटे, वो लोग फिर आए थे अपने पैसे वापस मांगने। मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या किया उन लोगों ने आप लोगों के साथ? उन लोगों ने तेरे पापा को थप्पड़ मारा और बोला अगर कल तक पैसे नहीं लौटाओगे तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मम्मी, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। कौन है वो लोग? क्या तुमने उनका घर देखा है? कितने पैसे लेने हैं तुमको वेदिका के पापा से? इंटरेस्ट के साथ आज तक के पूरे 3,60,000। क्यों, तू देगा क्या? ये पकड़ो, ये पूरे 4 लाख रुपए हैं।
40,000 ज्यादा क्यों? अभी बताता हूँ। वेदिका, मारो इसे। और आज के बाद वेदिका और उसके परिवार के आसपास भी नजर आए ना, तो अगली बार मार खाने के पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों पहले मेरे पापा को एक सीरियस हार्ट अटैक आया था। तभी डॉक्टर ने इमीडिएट बेसिस पर बाईपास सर्जरी करने को कहा था। उस समय न तो हमारे पास पैसे थे और न ही मेरे पास कोई नौकरी थी। मजबूरी में हमें अपना घर गिरवी रखकर इन लोगों से कुछ पैसे उधार लेने पड़े थे। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे इनके सारे पैसे लौटा दूंगी। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। वेदिका, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे घराने की अच्छी लड़की हो और मुझे अच्छे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। भाई हो कहाँ आजकल आप? आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। वेदिका के साथ बाहर गया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था। क्या बात है भाई, आजकल आप वेदिका के साथ घूम रहे हैं? कहीं कोई प्यार प्यार का चक्कर तो नहीं है? वैसे वेदिका अच्छी लड़की है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग उठती है। भाई शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। मुझे लगता है आपको उससे प्यार हो गया है और सही मौका देखकर आपको उससे बात कर लेनी चाहिए। हे भगवान, ये मुझसे कैसी गलती हो गई। देवता समान इंसान के साथ मैं इतना गलत कैसे कर सकती हूँ। ये उस दिन की बात है जब वेदिका इंटरव्यू देने आई थी। उसके एक दिन पहले रॉय प्रोडक्शन हाउस को एक असिस्टेंट की जरूरत है और हम चाहते हैं कि तुम वहां काम करो। तो इसमें आप लोगों का क्या फायदा होगा? तुम वहां जाओगी जरूर, लेकिन काम हमारा करोगी। रॉय प्रोडक्शन हाउस जो भी मूवी पर काम करेगी वो सब कुछ तुम हमारे साथ शेयर करोगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसके बदले में हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अद्विक ने हमारा इंसल्ट किया है और हम उसे जवाब देना चाहते हैं। उसे बर्बाद करके? एग्जैक्टली। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकती। ठीक है, मत करो। लेकिन उस गुंडे को क्या जवाब दोगी जिससे तुमने पैसे लिए हैं? वो किसी भी वक्त तुम्हारे घर पहुंच सकता है। सुना है वो गुंडा अपने पैसे वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, मैं ये काम करूंगी, लेकिन पैसे मुझे एडवांस में चाहिए। पैसे तो तुम्हें एडवांस में ही मिलेंगे, लेकिन पूरे नहीं, आधे। बाकी के तब मिलेंगे जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब अद्विक ने अपनी फिल्म के डायलॉग्स की फाइल वेदिका को करेक्शन करने के लिए दी थी, उसी दिन ये लीजिए, रॉय प्रोडक्शन हाउस एक फिल्म बना रही है जिसका नाम है अधूरे रिश्ते, और इसकी स्टोरी और डायलॉग्स इस फाइल में है। अरे वाह, क्या बात है। तुमने तो ये काम बहुत जल्दी पूरा कर दिया। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। इससे पहले कि अद्विक सर को ये बात कहीं और से पता चले, मुझे ये बात खुद ही उनसे बता देनी चाहिए, फिर चाहे वो मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकाल दे। बेटे अद्विक, आज शाम को घर जल्दी आ जाना। मेरी शादी के लिए हमें एक लड़की देखने जाना है। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, क्या बात है, बोल। ऐसी क्या बात है जो इतना शर्मा रहा है? माँ, भाई को एक लड़की से प्यार हो गया है और वही बात भाई आपको बताना चाह रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? मैं आज शाम को ही उनके घर रिश्ता लेकर जाती हूँ। माँ, काम डाउन, शांत हो जाओ। अभी तक तो मैंने उस लड़की से बात भी नहीं की है। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। ये तो बस मैंने आपको अपनी तरफ की फीलिंग शेयर की है। और कौन है वो लड़की? नाम क्या है उसका? वेदिका नाम है उसका। वो हमारे ऑफिस में ही काम करती है। हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉय रॉय फैमिली की बहू बनेगी? नहीं नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती। वेदिका बहुत अच्छी लड़की है माँ। आप एक बार उससे मिलेंगे ना
तो वो आपको भी बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्द मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। ठीक है, मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनने दे सकती। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं अभी जाकर अद्विक सर को सारी बात बता देती हूँ। अरे वेदिका, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मैं अभी तुम्हें ही बुलाने वाला था। कहीं अद्विक सर को ये बात पता तो नहीं चल गई? क्यों सर, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कौन सी बात सर? जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो बात यहाँ नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कहीं बाहर जाना होगा। क्या आज लंच पर हम कहीं बाहर चले? ठीक है सर। आखिर अद्विक सर मुझसे ऐसी कौन सी बात करना चाह रहे हैं? बात चाहे जो कुछ भी हो, सिचुएशन को फेस तो करना ही पड़ेगा। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश में था, जो एक अच्छी फ्रेंड के साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी बने, जो जिंदगी के इस सफर में मरते दम तक मेरा साथ निभाए। वेदिका, विल यू मैरी मी? सर, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे ये भी पता है कि आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी बनेंगे, और शायद ही कोई लड़की होगी जो आपसे शादी ना करना चाहे। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आना चाहता है, लेकिन मैं इस समय ये फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपको क्या जवाब दूँ। वेदिका, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये एकदम से अलग सडन हो गया, और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हें ये सब समझने के लिए थोड़े और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तुम आराम से सोच समझकर मुझे अपना डिसीजन बाद में बताओगी तो भी चलेगा। वेदिका, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा फैसला चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारे इस फैसले से हमारे पुराने रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे तुम अभी मेरी ऑफिस में काम करती हो, बाद में भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। यादों के शहर में तेरी हंसी घूमती, तेरी वो छोटी सी बात आज भी दिल दुखती। खिड़की पे बैठी हूँ, बाहर भी खामोशी, अंदर भी तन्हा सा घर, तेरे बिना सब आधी। ये मोहब्बत का सफर अधूरा सा रह गया, तू किसी मोड़ पे छूट के आगे निकल गया। रास्ते याद है, हम सफर खो गए, दिल के इस शहर में बस दर्द भी रह गए। तूने जो ख्वाब दिए मैं आज भी गिन लेता, फोन के पुराने मैसेज बराबर खोल लेता। मैंने जो वादे किए खुद से ही टूट गए, तेरी हर एक तस्वीर से आंसू छुप छुप के बहे। ये मोहब्बत का सफर अधूरा सा रह गया, तू किसी मोड़ पे छूट के आगे निकल गया। रास्ते याद है, हम सफर खो गए, दिल के इस शहर में बस दर्द ही रह गए। अगर फिर मिल जाए तू, क्या मैं कुछ कह पाऊंगा? अगर तू पुकार लेना, क्या मैं रुक जाऊंगी? ओ सवाल ही सवाल है, जवाब कहीं खो गए।
एक दूसरे से दूर होके अंदर ही जल गए। ये मोहब्बत का सफर अधूरा सा रह गया। तू किसी मोड़ पे छूट के आगे निकल गया। रास्ते याद है, हम सफर खो गए। दिल के इस शहर में बस दर्द ही रह गए। तू मेरा पहला गम, तू मेरा पहला प्यार। इस अधूरे सफर को बस याद रखना जरा। भाई क्या कहा उसने? वो बहुत कंफ्यूज नजर आ रही थी, मानो जैसे उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही हो। उसने कहा कि वो कल बताएगी। भाई अगर वो माँ कहे तो उस पर कोई दबाव न डालना। हो सकता है उसकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी। मैंने भी उससे वही कहा। उसका जवाब चाहे जो कुछ भी हो मुझे मंजूर होगा। उम्मीद करता हूँ उसका जवाब हाँ ही हो। ये मोहब्बत का सफर अधूरा सा रह गया। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।